हेलो नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग प्रिय छात्र छात्राएं। मैं 4-5 पीछे के लेक्चर करा चुका हूं आपको और आपने सारे लेक्चरों को देखा होगा और सब क्वेश्चन नोट करते हुए आप रिवाइज करते होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और आशा करता हूं कि आप खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई को सुचारू रूप से करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। पहला क्वेश्चन देखो, यदि ए बराबर 1 दे रखा है, बी बराबर 2 दे रखा है, सी बराबर 3 दे रखा है, तो आपको इसका मान निकालना 3ab + 4bc + 5ca। तो ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलता है गाइडों में, बुकों में, फिर भी ये क्वेश्चन आने का चांस बढ़ रहा है इस टाइप को। तो कैसे करेंगे देखो, पहली बात तो किन्हीं भी दो संख्याओं या दो ABCD जो ABCD वाला होता है उनके मध्य कौन सा चिन्ह माना जाएगा? गुणा का। किसका चिन्ह माना जाएगा? गुणा का। तो देखो यहाँ पे जहाँ भी अपन को इसमें A दिख रहा है वहाँ 1 रखेंगे, B की जगह 2, C की जगह 3। उसके बाद आप करना इसको हल। क्या करेंगे? हल। तो देखो मैं लगाऊंगा 3, फिर A की जगह कितना 1, फिर V की जगह कितना रख दिया अपन ने 2। इसको अलग बंद कर दो कोष्टक में। उसके बाद प्लस, अब 4 A की जगह B की जगह 2, C की जगह 3, इसको अलग कोष्टक में बंद कर दिया। इसी प्रकार से प्लस है B 5 का 5, C की जगह 3 और A की जगह 1। कितना हो गया? 1। आगे समझ में? तो अपन ने क्या गया, सब जगह मान रख दिया ABC का। अब इसको हल करो तो अगर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 6 तो इसका आंसर आ गया। फिर बीच में किसका चिन्ह है? यहाँ से प्लस का। किसका है? प्लस का। अब देखो 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, यहाँ से आ गया। कितना आ गया? 24। उसके बाद 5 तिया 15, 15 एकम 15, तो 15 ये हो गया। तो 6, 24, 30 और 30 और 15 कितना हो गया? 45। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया? 45। तो ऑप्शन नंबर 2। तो आगे समझ में ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे। आपको A का मान दे रखा है, B का मान दे रखा है, C का मान दे रखा है। फिर आपको उस समीकरण में क्या करेंगे, उसको A B C का मान रखने के बाद क्या करेंगे, उसको सरल करेंगे यानी हल करेंगे। उसके बाद फाइनल आंसर कितना आएगा पास? 45। कितना आ जाएगा यहाँ से? 45। तो ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम टू सेम क्वेश्चन। अगर आपको पहला क्वेश्चन बढ़िया अच्छी तरह से आ गया तो दूसरा क्वेश्चन देखो। इससे पहले अगर आपने भूल से भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। जब भी आपको वीडियो अपडेट कराएंगे तो वहाँ पर आपको क्या मिल सके? नोटिफिकेशन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम पहले की तरह है। इसमें क्या करना है, सिर्फ A का मान -1 रखना है, B का प्लस का 1 और C का माइनस का 2 यहाँ रखें इस जगह। और क्या करेंगे आप सबको हल। क्या करेंगे अपन? हल। तो करें देखो, तो देखो 2 का 2, A की जगह कितना है? माइनस का 1, फिर 3 का 3, यहाँ सिर्फ A का मान रखना है, बाकी ऐसे कैसे रखना है? बीच में किसका चिन्ह है? माइनस का। उसके बाद देखो 3, B की जगह कितना है? 1, 4 का 4, माइनस कितना है? -5 का 5। उसके बाद C का मान आ गया माइनस का 2। उसके बाद में B का मान प्लस का 1। अपन ने क्या किया, 2 का 2, A की जगह -1 रख दिया, 3 का 3, फिर माइनस 3 का 3, B की जगह प्लस का 1, 4 का 4, कोष्टक बंद कर दिया, सबको अलग कर दिया कोष्टक से। फिर 5 का 5, C की जगह -2, B की जगह प्लस का 1। तो क्या करेंगे उसको हल। तो देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, लेकिन माइनस का 6। अब देखो 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 12 किसका है? यहाँ से माइनस का 12 हो गया। अब देखो एक तो इसमें माइनस अंदर है और एक बाहर है, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। क्या होगा? यहाँ से प्लस। अब देखो
5 दूनी 10 और 10 से कम 10। अब देखो 6 और 12 कितना हो गया माइनस के 18 और 18 प्लस के 10। अब विपरीत चिन्ह एक तो प्लस का और एक माइनस का जुड़े घटेगा, तो 18 में से 10 गया तो माइनस के 8। कितना आ गया इसका आंसर माइनस के 8, ऑप्शन नंबर 2। तो अपन ने क्या किया, सबको सब में ए का बी का सी का मान रख दिया, उसके बाद इसको क्या किया अपन ने सरल किया यानी हल किया। आ गया समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इस टाइप का जरूर क्वेश्चन आएगा। एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है। एक ड्रम में पानी उससे 1/3 होता है 1/3 भाग, 1/3 भाग यानी 1/3 होता है 1/3 भाग, यानी 3 में से 1 लीटर नीचे होता है कुल, यानी कुल पानी 3 लीटर है, उसमें से 1 लीटर पानी भरा है। यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर पानी और चाहिए, यानी और मतलब आवश्यकता है, यानी 60 लीटर जो टंकी में पानी भरा है भाई 3 लीटर पानी कुल, उसमें से अपन को 1 भरा है, तो कितना और भरना है 2 लीटर। कितना भरना है 2 लीटर। और इसको भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता है। कितना और पानी भरना है उसमें 60 लीटर। दोनों बराबर है नहीं है, बराबर है। 2 का भाग 60 में 30 बार गया। अपने ऐसे कह सकते हैं कितना गुणा है 2 का 60, 30 गुणा है। कितना गुणा है 30। अभी पूछ रहा ड्रम की धारिता, धारिता होती है कुल, यानी उस ड्रम में कुल कितना पानी आ सकता है, कितना आ सकता है 3 लीटर। कितना आ सकता है 3 लीटर। तो क्या करेंगे अपन 3 से इसको गुणा, 30 या 90। कितना आंसर आ गया यहाँ से 90। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बार देखो, इसमें कह रहा है 1/3 होता है 1/3, यानी 3 में से 1 भरा है, तो खाली कितना है 2, यानी 2 लीटर और चाहिए, और वास्तव में कितना चाहिए 60 लीटर। कितना गुणा है 30 गुणा है। अगर 30 गुणा है आपको निकालना धारिता, धारिता होती है कुल, और कुल कितना है यहाँ से 3 लीटर, तो 30 × 3 कितना आ गया यहाँ से 90। कितना आ गया यहाँ से 90। तो ऑप्शन नंबर 2। तो उस ड्रम की धारिता कितनी होगी यहाँ से। तो अगर आपसे ऐसा पूछता तो उसमें कितना पानी भरा हुआ है, तो अपन क्या करता 30 को किससे गुणा करता अपन 1 से। तो कितना भरा है उसमें 30 लीटर। तो देखो 30 लीटर उसमें भरा है, 60 और चाहिए, तो कुल मिला के 90 हो गया नहीं, तो दूसरी की धारिता कितना आ गया यहाँ से 90। आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो ये कम से कम 4-5 साल से लगातार पूछा जा रहा है ऐसा क्वेश्चन, और आपको ऐसा क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। एक तो इस टाइप का और एक आवाज़ गुण से संबंधित। बाकी लाभ और हानि प्रैक्टिस लगभग सबकी समान करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, करण ने परीक्षा में भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। यानी 2 व्यक्ति हैं, एक तो करण और एक कौन है भावना। जो करण ने भावना से कितना अंक अधिक ले रहा है 10 अंक अधिक प्राप्त किए, और ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए। तो देखो यहाँ भी भावना आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ भी भावना आ रहा है इसमें पहले बारे में, और यहाँ भी दूसरे बारे में भावना आ रहा है। तो भावना कॉमन है नहीं, तो भावना को हमेशा जो कॉमन होगा दोनों में समान होगा उसको क्या माने अपन एक्स। क्या मानेंगे एक्स। तो देखो हमें ये भावना मान लिया, क्या मान लिया अपन ने भावना, इसको अपन ने एक्स मान लिया। क्या मान लिया अपन एक्स, इसके पास इतना अंक है एक्स। उसके बाद एक बच गया करण, क्या बच गया करण, और एक कौन सा बच गया ईसा। तो 3 आदमी या 3 सदस्य हैं, तो जो भी समान होगा उसको एक्स माने। अब देखो करण ने भावना से 10 अंक, भावना कितना है एक्स, अगर एक्स से 10 ज़्यादा लिया अपन कितना हो गया एक्स प्लस 10, एक्स प्लस 10। आगे समझ में। तो करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी कितना के इससे 10 ज़्यादा, तो एक्स प्लस 10। अगला क्वेश्चन है, ईसा ने भावना से 5 अंक अधिक कम प्राप्त किए। तो ईसा ने भावना से कितना कम किया, एक्स में से 5 कम किया, यानी भावना के पास एक्स है, यानी 100-200 कुछ ही मान लो, वहाँ से उसने 5 कम किया, तो 5 माइनस करेंगे नहीं। अब देखो इन तीनों ने मिला के टोटल कितना किया 140। कितना प्राप्त किया टोटल 140। पहले ये समझ आ गया पहले आपको। तो हमेशा जो समान होगा उसको एक्स लेंगे। भावना से करण 10,000 लेके आई तो एक्स प्लस 10 कर दिया, और ईसा भावना से 5 कम लेके आए तो एक्स माइनस के 5, इनका योग करो।
तो देखो एक एक्स यहाँ प्लस लगाएंगे, बीच में क्या लगाएंगे यहाँ से प्लस, उसके बाद यहाँ प्लस। तो देखो 1 2 3 तो एक्स हो गया, कितना हो गया 3x। उसके बाद में 10 तो प्लस का 5 माइनस का कितना हो गया यहाँ से 5 बचेगा। और बराबर किसके बराबर यहाँ से टोटल है 140। आपको x का मान निकालना, बस कुछ नहीं करना। तो देखो दोबारा देखो अपन इसे, ये था करण और ये थी भावना और ये थी ईशा, दो थी। अपन इसको x माना है, इसको उससे ज़्यादा x ज़्यादा मान लिया, 10 ज़्यादा मान लिया और ये 10 कम है। और सबका योग कितना हो गया 1 2 3 तो x हो गया 3x और 10 में से 5 गया तो 5 बच गया प्लस का। इनका योग किसके बराबर 140 के बराबर। अब 5 कहाँ जाएगा माइनस में, कहाँ जाएगा यहाँ से माइनस में। तो देखो अगर 140 में 5 गया कितना बचेगा, ये बच गया 135। 3 का भाग 135 में लौट जाएगा, 3 चौके 12 और फिर 3 पंजे 15 तो 45। और 45x किसका मान है यहाँ से, x होता है भावना। और पूछ किसका रहा है, ये पूछा कर्ण ने कितने अंक प्राप्त किए। तो भावना से कितना ज़्यादा लेके आता है कर्ण लेके आता है 10 ज़्यादा। तो 45 10 जोड़े कितना आएगा 55। तो कितना आंसर आएगा यहाँ से 55। तो ऑप्शन नंबर 4। आगे समझ में। तो इस टाइप के क्वेश्चन के आपको बहुत महत्वपूर्ण, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। आगे समझ में। तो डायरेक्ट पेपर में छपेगा 100%। और आपको इसमें क्या करना है, जो भी समान होगा उसको x मानना है और उसके बाद उससे कितना ज़्यादा है तो जोड़ देंगे, कम है तो माइनस करें। सबका योग दे रखा है, सबका योग कर दो किसके बराबर, वहाँ से x का मान निकाल लो। उसके बाद जो भी पूछ रहा है x के बारे में वहाँ रख दो दोबारा। तो आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यदि 5 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, जैसे अपने पास कोई कार्य उसको अगर 5 अपन मजदूर लगाते हैं तो कितने दिन कर सकते हैं 20 दिन में। अगर उसी काम को, काम वही है लेकिन 10 आदमी यानी 10 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन के लिए आप लगाते हैं MDH सूत्र। MDH क्या होता है, MDH बटे में W और सेम टू सेम MDH यहाँ लगाएंगे, MDH बटे में W। और पहला के लिए पहला यहाँ लिखेंगे 1 सब में, दूसरा के लिए 2 लिखेंगे यहाँ। ठीक, आगे समझ में। अब M होता है व्यक्ति मैन आदमियों की संख्या, D क्या होता है यहाँ से दिनों की संख्या, H क्या होता है घंटे, W क्या होता है कार्य। तो हमेशा आदमी दिन और घंटों की संख्या ऊपर आई गुणा में और बटे में कहीं आ गई कार्य। तो देखो आपको डायरेक्ट करना है MDH सूत्र क्या लगना है आपको, डायरेक्ट MDH। अब देखो आदमी कितना है 5 आदमी है, कितने दिनों करे 20 दिनों में। तो गुणा में आ गया यानी बराबर। अब ये पहला कथन हो गया, बराबर किसका आएगा यहाँ से दूसरा का। तो दूसरा यहाँ से स्टार्ट होता है। दूसरा क्या है 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, यानी दिन में करेंगे D में। अब 10 कहाँ जाएगा बटे में, तो 10 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा 2 बार और 5 दूनी 10। तो कितने दिन करेंगे 10 आदमी मिलकर उस काम को करेंगे 10 दिन में। कितने दिन करेंगे 10 दिन में। आगे समझें तो आपको हमेशा ऐसा क्वेश्चन आता है टाइम एंड डिस्टेंस या कार्य और समय का। तो आपको ऐसे करना, MDH का लगाएंगे सूत्र, M यानी व्यक्तियों की संख्या, D यानी दिनों की संख्या बराबर, वहाँ भी व्यक्तियों की संख्या इनटू में दिनों की संख्या। उसके बाद जो भी पूछ रहा है उसको लिखेंगे बटे में, क्या लिखेंगे बटे, वहाँ से दिनों की संख्या आ जाएगी। आगे समझें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 ये क्वेश्चन आपके आ चुका है पहले, यानी कौन सी माँ 21 में शायरी है। आपको कैसे करना है इसको देखो, इसको करना है अपने पास एक पक्षी के एक झुंड के 1/4 हिस्सा पक्षी नदी के किनारे पर है। झुंड के 1/5 भाग पक्षी अपने घोंसले में हैं। बाकी बचे 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। तो घोंसले में कितने पक्षी हैं, यानी घोंसले में कितने पक्षी, अब पता नहीं कुल कितना पक्षी है यहाँ। तो पहले क्या निकालना, कुल कितना मानेंगे कुल। तो हमेशा कुल अपन x मानते हैं, क्या मानते हैं हमेशा x, इन x समझ लिया अपन। अब ऐसे समझो
एक्स तो कुल है, एक्स क्या है यहाँ कुल। अब कुल में से जो भी है वो जाएंगे कहीं, चाहे नदी किनारे गए पानी पीने के लिए, चाहे घूमने गए, कहीं चरने गए, तो क्या करेंगे अपन घटा जाएंगे नहीं। तो इसी एक्स का 1/4, 1/4 कहाँ गया नदी किनारे। उसमें से बाकी बचे कितना, उसमें से 1/5, तो एक्स का 1/5 कहाँ गए, वो गए घोंसले में। और बराबर बाकी कितने बच गए 22 पक्षी। तो ऐसे समझो जिसमें आ जाए 100 पक्षी अपने पास, 10 गए किनारे पर, नदी किनारे पर, 90 बच गए। फिर 90 में से 10 दोबारा गए, कितना बच गया 80। तो क्या किया मैंने घटाएंगे बार बार, क्यों इसमें ऐसे करना है। और आपको सबका लेना है लैसे, क्या लेना है यहाँ से लैसे। लैसे कितना आ गया 5 का 4 का 20, कितना आ गया लैसे 20। अब एक यहाँ लगा लो, 1 का भाग 20 में 20 बार जाएगा, 20x आ गया यहाँ से। उसमें 4 का भाग 5 में 5 बार जाएगा, तो 5x आ गया। उसके बाद में 5 का भाग 20 में 4 गया, 4x आ गया। अब समझो और बराबर 22 चल रहा है उधर से। 20 में से 5 4 9, अगर 20 में से 9 गया तो कितना बचा 11x बचेगा नहीं, बटे में 20 चल ही रहा है उधर, बराबर 22। अब देखो बराबर काट सकता ऊपर ऊपर, तो 11 का भाग 22 में 2 बार गया, और 20 खा जाएगा गुणा में, तो 20 दूनी 40। अपने मान 40 पक्षी टोटल मिला के। अब पूछ क्या रहा है घोंसले में कितने पक्षी थे, तो कितने थे घोंसले में 1/5, तो इसका 1/5 निकालो बस। तो 5 का भाग 40 में 8 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 8 बार। ऑप्शन नंबर 4 आगे समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है आपको डायरेक्ट, चाहे यहाँ हिरण हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कुछ भी हो, हमेशा तो हमेशा एक्स मान लेंगे टोटल संख्या, उसमें से घटा जाएंगे बार बार, बराबर जो शेष बचेगा उसको लिखेंगे बराबर। एक बार दो बार करो, देखो अपने पास एक्स या कुल, उसमें से 1/4 यानी एक्स का 1/4 होता है, x/4, उसमें से 1/5 यानी x बटे में 5, और कितने बच गए यहाँ से 22 पक्षी। 4 का 5 का लेस कितना आ गया 20, एक लगाओ, 1 का भाग 20 में 20 बार जाएगा, 20x हो गया। फिर 4 का भाग 5 बार 5x, फिर 4x बराबर 22। 20 में से 5 4 9, 9 गया, कितना बचा 11x बटे में 20, 11 से 22 2 बार कट गया, और 20 दूनी 40, कितना आंसर आएगा यहाँ से 40। अगर 40 टोटल पक्षी है, ये पूछ रहा है घोंसले में कितने पक्षी, तो इसका 1/5 करेंगे, तो कितना आगो 8 पंजे 40। तो ऑप्शन नंबर 4 आ गया बिल्कुल समझ में। तो आपको ऐसे क्वेश्चन ध्यान में रखना, क्योंकि इससे बार पूछा जाने की 100% गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अब देखो सेम क्वेश्चन है, ये भी टाइम एंड डिस्टेंस इन कार्य समय वाला क्वेश्चन है। अब देखो अपन ने पहले किया MDH वाला, लेकिन ये थोड़ा अलग है। यहाँ आपको 2 दे रखा है, पुरुष और औरतें। वहाँ सिर्फ एक दिया था 10 पुरुष है कुछ भी हो, या लेकिन यहाँ डबल दे रखा है, यहाँ पुरुष भी है औरतें भी। ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो देखो इसमें आपको ऐसे करना है भाई 20 माया 10 पुरुष है, तो हमेशा उसको लिखेंगे बटे में। क्या लिखेंगे बटे में। मान जाए अपन 10 को लिख दिया बटे में, 1/10 आगे समझे। उसके बाद प्लस लगा के 12 औरतें, तो 12 लिख दिया बटे में, आगे समझ में। और दोनों मिलकर 21 दिन में करेंगे, तो 21 लग दो इनके गुणे में। क्या लिख दिया अपन ने गुणा में दिनों को। उसके बाद पूछ क्या रहा है 10 पुरुष, तो पुरुष के ऊपर पुरुष, यानी 10 पुरुष यहाँ कर दिया। उसके बाद में 8 6 औरतें, तो 6 गुणे करेंगे 6 को, आगे समझ। इसको हल करना है बस। तो 10 से 10 कट गया, 6 से कितनी बार 2 बार, ऊपर कितना बच गया। अब देखो यहाँ बच गया 21, यहाँ बच गया कितना 21 दूनी 42, तो 42 आ गया इसका लेस है, कितना आ गया 42 से लेस। अब 21 का भाग 42 में 2 बार जाएगा, उसके बाद 42 का 42 में 1 बार जाएगा, तो कितना आ गया 3। हमेशा अपन उल्टा लिखा है, इसको 2 बार उल्टा करना है। 42 कहाँ जाएगा ऊपर, और 3 खाएगा नीचे। 3 का भाग 42 में 3 कम 3, 3 चौके 12, तो कितना आ गया यहाँ से 14 दिनों में करेंगे। कितने दिन में करेंगे 14। आगे समझ इस टाइप का क्वेश्चन, तो दोबारा समझे एक बार और। हमेशा जो पुरुष के नीचे लिखेंगे पुरुष, जो पहले दे रखा उसको बटे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे अपन बटे में। कब, जब अथवा दिया हो या दिया हो, और 2 एक साथ पूछा है, औरत पूछ लिया, बच्चे पूछ लिया, महिला पूछ लिया, पुरुष पूछ लिया, 2 अलग अलग, क्या लिखेंगे अपन बटे।
1 के बटे में 10 लिख दिया, कितने दिनों में, 21 दिनों में। उसके बाद में 1 के बटे में 12, कितने दिनों में, 21 दिनों में। उसके बाद पूछ क्या रहा है, 10 पुरुष, तो पुरुष के ऊपर पुरुष आएगा, 10 पुरुष। फिर 6 महिला इंटू में 6 आएगा। 6 का भाग 12 में 2 बार गया, 10 का भाग 10 में 1 बार गया, तो 21 बच के नीचे, उधर 42 बच गया। 42 आ गया, इसका लेस है। 21 का भाग 42 में 2 बार जाएगा, 42 से कम 42, तो अब ऊपर तो हो गया 3, कितना हो गया 3। अब 42 में लगाएंगे 3 का भाग है, इसका उल्टा करके क्या करेंगे, उल्टा करके, तो 42 बटे में 3, 14 तिया 42, तो कितना आंसर आ गया यहाँ से, 14 दिन। तो कितने दिन करेंगे वो, 14 दिनों में। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसको देखो। क्वेश्चन नंबर 8 है कि साधारण किसी वार्षिक दर से, यहाँ आपको निकालनी दर, क्या निकालनी यहाँ से, दर। अब समय दर का 4 वर्ष का और 28,000 रुपये, उसका ब्याज हो रहा 7,000 रुपये, तो उसकी दर क्या होगी, दर क्या होगी। अपन सूत्र पढ़ा डायरेक्ट ही, तो कैसे पढ़ा है, ये होता है मूलधन, मूलधन है 28,000, कितना है 28,000, इंटू होता है दर, दर पता नहीं अपन को, दर को x मान लो भले ही, कोई दिक्कत नहीं है। समय कितना है 4 वर्ष है, बटे में कितना आता है 100, बराबर कितना है यहाँ से 7,000, बराबर 7,000। अब देखो ऐसे करो भाई, आप 100 कट गया, 0 से 0 कट गया नहीं। अब इधर बच गया 28 गुणा 4, उधर बच गया 7,000, तो क्या लिखेंगे यहाँ से 7,000 बटे में 28 गुणा में 14, आगे यहाँ से ये आएगा डायरेक्ट फाइनल आंसर। x उधर बच रहा है बराबर में, तो क्या करेंगे देखो, 14 के भाग 70 में 5 बार गया, यानी 500 बार गया। उसके बाद भाग लगाएंगे, तो भाग लगाओ, फिर यहाँ 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 28 में 7 बार, और 4 का भाग कितनी बार जाएगा, ऊपर लगाओ, 4 एकम 4, फिर 10, 4 दूनी 8, फिर से पास में 2, 4 पंजे 20, 125 बार। अब नहीं जा रहा, तो 7 का भाग काट लागो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना बच गया 5, फिर 5 कितना हो गया 55, तो 7 125 बच रहा हूँ, तो 7 एकम 7, फिर बच गया यहाँ से 5, 55 हो गया नहीं, तो 7 49, 7 सूती 49, तो यहाँ 17 पॉइंट आने से कुछ न कुछ गलती हुई यहाँ से। दोबारा देखो एक बार, तो अपन ने किया क्या है यहाँ से कि सॉरी, यहाँ 4 और बच रहा, क्या बच रहा है 4 बोल गए। अपन ने क्या किया, मूलधन यानी 2800 या 28,000 इंटू दर पता नहीं, इंटू में समय 4 वर्ष है, बटे में 100, बटे में 100, बराबर कितना यहाँ से 7,000, 7,000। ऐसे करो, यहाँ से कट गया, जैसे 7,000 से 28,000 कितनी बार जाएगा यहाँ से भाग, तो 7 छुकटे 4 बार गया, नहीं गया भाग। उसके बाद में 4 से 100 कितनी बार, 25 बार कट गया। अब 25 खा जाएगा, इधर जाएगा यानी गुणा में जाएगा, तो 25 आ गया। फिर ये 4 खा जाएगा बटे में, तो 4 का भाग 25 में लगा दो, तो कितनी बार जाएगा, 4 छंके 24, 6। अब 6 पहला ही मेरा सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में, तो कितना आएगा 6.25, 6.25, या ऐसे लिखो 6 से 1 बटे में 4, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कितना आ गया मेरे पास 3, ऑप्शन नंबर 3। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इससे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है, कुछ केले, पता नहीं कितने केले, 1 रुपये के 2 के भाव से, यानी 1 रुपये के 2 के भाव से, यानी अपने पास 2 केले मान जाए और 1 रुपये में मिलते हैं। ये सुनो, तो अपन 2 केलों को 1 रुपये में खरीदा और 1 रुपये के 5 के भाव से 5 किलो 1 रुपये में बेचा, तो बेचे तो उसे कुल कितना लाभ या हानि होगी। तो ये समझो, हमेशा मैंने पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन करवाया इस टाइप का ही, तो हमेशा ऊपर लिखेंगे रुपये को, नीचे लिखेंगे मात्रा या उसका भाव, मात्रा या उसका भाव। तो मात्रा कितनी
उसको 1 रुपये में 2 के भाव से खरीदा, उसी प्रकार 1 रुपये के 5 के भाव से बेचा, तो क्रय मूल्य नहीं आएगा, विक्रय मूल्य। अब देखो 2 का 5 का ले से 10, तो क्या करेंगे 10 से गुणा, तो क्या करेंगे 10 से गुणा, करो 10 से गुणा। 2 का भाग 10 में 5 बार गए, 5 रुपये में खरीदा, 5 का भाग 10 में 2 बार गया। अब 5 रुपये में कोई चीज़ खरीदा और 2 रुपये में बेचा, तो लाभ होगा हानि होगी। आगे समझ में, तो हानि कितना हुई 3 रुपये की, कितना पे 5 रुपये पे इंटू में 100, 5 रुपये मतलब क्रय मूल्य। 5 का भाग कितनी बार 20 बार, और 20 दिया 60, तो ऑप्शन नंबर 3। आगे समझ कैसे करना है, तो हमेशा इस टाइप क्वेश्चन करने के कारण ऊपर आएगा रुपये, नीचे आएगा मात्रा, तो रुपये यानी 1 रुपये, 2 के भाव से, फिर 1 रुपये 5 के भाव से, आपको करना 10 से गुणा, क्योंकि 2 का 5 क्लेश कितना गया 10, 2 का भाग 5 में 10 में 5 बार, 5 का भाग 10 में 2 बार गया। 3 रुपये का लाभ कितने पर 5 पर, इंटू में 100, 20 पंजे 100, 20 दिया 60, कितना आ गया यहाँ से क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 60 आंसर आ गया। 60वीं क्या हानि, 60वीं क्या उसने हानि। कई बार आपको 60% लाभ भी दे देगा, हानि लिख करना क्या आप उनको हानि करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसा क्वेश्चन आपको डिसाइड करता है भाई छात्रों से ऊपर ले जाने की, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन सारे लगभग कर लेता है, इसमें क्या करता है जिसने अगर इस टाइप क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो आपको करेगा सब संख्या गुणा, उसके बाद इकाई अंक देखेगा। तो आपको ऐसे नहीं करना, मैंने बताया आपको इकाई अंक या जोड़ो हो या घटाओ सब गुणा हो, कैसे करना आपको इकाई का अंक पूछ रहा है, तो इकाई से मतलब है, किससे मतलब है सिर्फ इकाई का अंक से। तो देखो, और दूसरी बात डायरेक्ट करना है अपने, अगर गुणा में इकाई का अंक 5 आ रहा है 2 आ रहा है, तो डायरेक्ट 0 आंसर, कितना आंसर है 0 आएगा, फिक्स है। अगर आपको 2 आ रहा है 5 आ रहा है, 5 दूनी 10 होता है, 10 में हमेशा 0 आता है, और 0 किसी भी संख्या से गुणा करेंगे कितना है वो 0 ही आएगा। तो हमेशा क्या करना है आपको गुणा करना है, किनको इकाई का अंक। तो इकाई देखो यहाँ इकाई अंक 6, फिर कितना है 2 है, फिर कितना है 4 है, फिर 9, फिर बाद में 5। अब देखो 9 पंजे 45, 45 5, सिर्फ इकाई का अंक, 500 के 20, 20 की 0, 0 गुणा 2 0, 0 गुणा 6 0, तो आंसर कितना आ गया यहाँ से ऑप्शन नंबर 1, कितना आएगा आंसर 0। तो आपको इकाई का अंक चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, हमें क्या करना है सिर्फ इकाई का अंक करना है गुणा, और सिर्फ एक एक संख्या लेनी वहाँ से, डायरेक्ट कितना आंसर आएगा वहाँ से 0, और हमेशा अंक आएगा 0 से लेकर 9 तक, क्योंकि 10 तो संख्या बन गई उसके बाद में। तो अंक अगर आपको डायरेक्ट एक अंक दे रखा एक ऑप्शन में, और कई बार दे रखा 3 ऑप्शन में आपको 10 से बड़ी संख्या, तो 10 से बड़ी संख्या बिल्कुल आंसर नहीं होगा, क्योंकि अंक सिर्फ एक अंक माना है, वो भी 0 से 9 तक, 0 से 9 तक। अगर आपको क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर आपको बिल्कुल इनको नोट करते हुए जाएंगे सब क्वेश्चनों को, और डेली रिवाइज करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।